देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का है। ये 2024-25 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमसे कह रहा है कि A1 और A2 जो अमीटर हैं, इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, ये हमें बताना है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो लगा हुआ है, ये क्या है? पीएन संधि डायोड। इसका भी इम्पोर्टेंस है। देखो, जब भी किसी क्वेश्चन में अगर ये लगा हो तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो याद रखना, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे जहाँ पर हमारे पास पीएन संधि डायोड लगा होता है, उसके लिए देखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पीएन संधि डायोड लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है, और उस पे हमने क्या करते हैं, वोल्टेज लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज लगाते हैं। वोल्टेज का पॉजिटिव सिरा जो है वो हमारा किससे कनेक्ट है? पी से, और जो नेगेटिव है वो एन से। एक बात और याद रखना, ये जो तीर का निशान बना होता है उसको क्या कहा जाता है? पीएन। क्या कहते हैं? पी कहते हैं, सॉरी पीएन नहीं, पी कहते हैं। ये हमारा पी है, और जो केवल लाइन होता है वो हमारा एन होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो पीएन डायोड होता है। जो तीर का निशान लगा हुआ है उसको पी कहते हैं, और जो एन सिंपल लाइन होती है उसको एनोड, मतलब सॉरी एन कहते हैं। जो पी हमारा है उसको कहा जाता है एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। ये याद रखना, एनोड कहते हैं। और जो एन है उसको क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड। सॉरी, हमने बताया जो पी है वो तीर के निशान का ऐसा होता है, वो पी है, और जो लंबा है वो कैथोड है। अगर हमारे पास यहाँ पर ये जो पॉजिटिव निशान है वो हमारा पी से जुड़ा है, और जो निगेटिव है वो मेरा एन से जुड़ा है, यानी पी हमारा एनोड से जुड़ा, सॉरी पॉजिटिव हमारा एनोड से जुड़ा है और निगेटिव हमारा कैथोड से जुड़ा है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज हमारा जो होता है वीपी, यानी जो एनोड पे वोल्टेज है, ज़्यादा होता है वोल्टेज हमारा वीएन। वीएन बोले तो कैथोड। समझे? जो एनोड पे वोल्टेज है, इसको ए से लिखो जिससे एनोड रहे। जो एनोड पे वोल्टेज है वो हमारा कैथोड पे वोल्टेज से ज़्यादा है। ठीक है, समझ रहे? एनोड पे जो वोल्टेज है वो कैथोड के वोल्टेज से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि पॉजिटिव वाला सिरा हमारा एनोड से जुड़ा है, नेगेटिव वाला कैथोड से जुड़ा है। तो इस जो ये जो बनता है रिएक्शन, इसको कहा जाता है अग्र अभिनत। क्या कहते हैं? अग्र अभिनत। ठीक है, अग्र अभिनत, इसको अग्र अभिनत कहते हैं। ये इसे लगा लो, अग्र अभिनत लिख लो सही से। एक मिनट। अग्र अभिनत, ये अग्र अभिनत हो गया। ठीक, अग्र अभिनत के केस में क्या होता है? इसमें ये होता है, अगर ये अग्र अभिनत का केस है तो इसमें धारा फ्लो होगी, धारा फ्लो होगी, धारा बहेगी, धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये हमारा एनोड का जो पॉजिटिव सिरा है, एनोड पे हमारे पास पॉजिटिव सिरा जुड़ा हुआ है वोल्टेज का, ये इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज का, ये वोल्ट है, और कैथोड पे नेगेटिव जुड़ा है, तो ये अग्र अभिनत है और धारा प्रवाहित होगी। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस हमारे पास होगा कि अगर हमारे पास नीचे दिखेगा, अगर हमारे पास जो है डायग्राम तो यही बना हुआ है, इस बार वोल्टेज का हमने क्रम बदल दिया है। जो पॉजिटिव था, पॉजिटिव सिरा को हमने लगा दिया है एन के साथ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये पी है, ये एन है। ठीक है, इस बार क्या हुआ है? इस बार हमारे पास जो वोल्टेज था वो नेगेटिव वाला हमने एनोड के साथ लगा दिया है, और पॉजिटिव वाला हमने कैथोड के साथ लगा दिया है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज क्या होगा? वीपी, यानी जो एनोड पे वोल्टेज जा रहा है वो कम हो जाएगा किससे? जो कैथोड पे वोल्टेज जा रहा है। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव वाला सिरा हमने कैथोड पे लगा दिया है। तो ये जो फ्लो होगा धारा का उसको कहेंगे
क्या कहेंगे? पश्च अभिनत। इसको क्या कहेंगे? पश्च अभिनत। पश्च अभिनत। अभिनत। देखो इस केस में धारा फ्लो नहीं होगी। हमने अगर बोल दिया हो कि धारा फ्लो हो तो नहीं होती, मतलब अगर वोल्टेज हमारा एनोड पे ज़्यादा कम हो गया है और कैथोड पे ज़्यादा हो गया है तो उस केस में धारा फ्लो नहीं होगी। ये याद रखना, धारा फ्लो नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्रवाहित नहीं होगी, करंट का फ्लो नहीं होगा, नहीं होगी। इस क्वेश्चन में ये बात इंपॉर्टेंट है। अब देखो डायग्राम जरा गौर से। यहाँ पर हमारे पास 2 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, 2 वोल्ट इसमें दिया जा रहा है। इसके बाद क्या है? ये जो N है, हमने बताया जो खड़ी पाई होती है वो क्या होता है? N होता है। ये हमारा N है और ये हमारा P है। तो ये N जो है हमारा किसमें जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव के साथ, और जो P है वो नेगेटिव के साथ। तो इस केस में इसमें धारा फ्लो नहीं होगी। जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसमें कोई भी करंट नहीं आएगी। तो A1 का जो करंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे, क्या लिखना है? उत्तर लिखो पहले पार्ट का। उत्तर में लिखेंगे अमीटर A1 के लिए, अमीटर A1 क्या है? A1 का मतलब है जो पहला अमीटर लगा हुआ है। इसके लिए हम बताएंगे कि हमारे पास जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है, जो वोल्टेज का फ्लो हो रहा है एनोड पे, वो कम है वोल्टेज का फ्लो कैथोड पे। और यहाँ पर Vp और Vc क्या है? ये हमारे पास वोल्टेज हैं जो कि कैथोड पे जा रहे हैं, एनोड पे और कैथोड पे। Vp का मतलब है, यहाँ पर Vp ना लिखो, A लिख दो, इससे एनोड पता रहे हमको। क्या है? एनोड। कहीं पर Vp लिखा है तो यहाँ पर A लिख दो, इससे ये रहेगा कि एनोड है ना। ठीक है। जो हमारा वोल्टेज A1 क्या है? वोल्टेज है एनोड पे, और Vc क्या है? वोल्टेज है कैथोड पे। तो ये क्या हो रहा है? ये पश्च फ्लो हो रहा है, पश्च अभिनत, पश्च अभिनत। जब ये पश्च अभिनत हो रहा है तो इस केस में धारा का फ्लो नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए जो अमीटर A1 है, A1 में धारा 0 होगी, शून्य होगी, शून्य होगी। पहले पार्ट का आपका आंसर होगा, इतना ही लिखना इसमें कि जो A1 अमीटर है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं प्रवाहित होगी? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पश्च अभिनत बन रहा है। और साइड में लिखना हो तो लिख देना ये ब्रैकेट में कि पीएन संधि डायोड की वजह से, संधि डायोड, पीएन संधि डायोड की वजह से यहाँ पर क्या बन रहा है? पश्च अभिनत बन रहा है, और पश्च अभिनत के केस में धारा का फ्लो नहीं होता। तो एक पार्ट तो हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि ये बताएंगे कि जो VA है वो हमारे पास एनोड पे वोल्टेज है और जो VC है वो हमारे पास कैथोड पे वोल्टेज है। ये इतना लिख दोगे तब भी काम चलेगा। ठीक, अब सुनो अगला पार्ट। अब अगला पार्ट हमारे पास ये वाला डायग्राम बचा, ये नीचे वाला, इस पे निकालना है हमें केवल। ऊपर वाला तो पता चल गया, कोई भी बात नहीं। अगर आपसे पूछता कि ये किस सीरीज में है तो हम बता देते पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर है। लेकिन हमारे पास इसमें करंट पूछा गया तो ये हमने बता दिया। अब A2 के लिए लिखो। A2 के लिए अमीटर A2। अब देखो अमीटर A2 के लिए यहाँ पर ओम का नियम लगाना। किसका? ओम का। ये हमारे पास करंट निकली यहाँ से, यहाँ जाती, लेकिन यहाँ पर जब ये लगा हुआ है तो इसकी वजह से कोई फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास I निकलती है और ये I2 में बदलती है और I1 में। तो यहाँ पर जो I1 है वो 0 हो गया, कोई मतलब नहीं, I बराबर I2 है, I बराबर I2 है, ये हमारा I है। ठीक है, ऐसे फ्लो होगी, लेकिन यहाँ पर 0 हो जाएगी, कोई करंट जारी नहीं, तो ये पूरी करंट यहीं आ जाएगी। अब ओम का नियम लगा दो यहाँ पर। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है हमारे पास जो भी करंट आएगी R के रूप में निकालना होता है। इक्वेशन होती है प्रतिरोध के रूप में क्या होता है? R इज इक्वल टू VI।
तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, आई। तो वो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाए, सॉरी, हमारे पास वोल्टेज क्या होता है, ओम के नियम के हिसाब से जो वोल्टेज होता है वो होता है V इज इक्वल टू होता है आई आर होता है। हमारे पास आई क्या है, करंट है, आर क्या है, प्रतिरोध है, और V वोल्टेज है। तो यहाँ से आर कैसे निकाल लेंगे, आर इज इक्वल टू होता है, सॉरी, आई इज इक्वल टू होता है V डिवाइड बाई आई। वोल्टेज हमारा होता है वी आई, वहां से हमको आई निकालना है तो क्या करेंगे, आर से डिवाइड कर देंगे वोल्टेज को। तो यहाँ लगाएंगे ओम का नियम, क्या लिखेंगे, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है, अगर धारा का फ्लो हो रहा है तो हमारे पास जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज V इज इक्वल टू होता है आई आर। क्या होता है, आई आर। अब हमारे पास I क्या है, I2 माना हमने यहाँ पर, तो I इज इक्वल टू है I2 जो कि I के इक्वल है। देखो यहाँ पर ये जो I1 है जीरो हो जाएगा, ये I1 जो निकला है वो जीरो निकला है, क्यों निकला है, क्योंकि इस आमीटर की वजह से, तो जो I है वो I2 के बराबर है। ठीक है, तो इसको हमें निकालना है I2 या फिर I निकालना है। अब सुनो, R क्या है, R हमारे पास प्रतिरोध है, और हमें इस वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं, इसमें कितना प्रतिरोध लग रहा है इस कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर हमारे पास 5 ओम, कितना, 5 ओम। ठीक, अब हमारे पास लगा लेते हैं, I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। अगर कैपिटल आई करना चाहे तो कैपिटल आई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। V कितना है, तो V हमारे पास 2 वोल्ट का है, तो ये 2 वोल्ट हो गया। R कितना है, 5। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0.4 एम्पियर। ए का मतलब है एम्पियर। तो हमारे पास जो करंट फ्लो हो रही है, I2 कह सकते हो या I कह सकते हो या फिर कैपिटल I कह सकते हो, ये हमारे पास 0.4 एम्पियर। ए का मतलब है एम्पियर। ये हमारे पास आंसर है। ये क्वेश्चन केवल 2 मिनट का भी नहीं था, लेकिन समझाने के लिए इसलिए बताया। बस हमको ये देखना था कि ये जो किस कॉम्बिनेशन में, अगर यहीं पर ये पॉजिटिव वाला हमारा इससे जुड़ा होता तब करंट का फ्लो होता, ठीक, लेकिन ये हमारा किससे जुड़ा है, निगेटिव से। अगर ये निगेटिव से जुड़ा है तो उस केस में यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो जीरो होगी। तो बस हमने बता दिया कि यहाँ पर शून्य होगा। अब अगर आपको ब्रैकेट में लिखना है तो ये लिख देना कि I1 इज इक्वल टू 0। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पश अभिनद बन रहा था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें, समझ में आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करके डिसलाइक करके जा सकते हैं। देखो कौन कैसे पढ़ाता है ये डिपेंड करता है आप उसको जब जज करेंगे। मैं इतने लेक्चर ले चुका हूँ, देखो जाके वहाँ पर, नहीं समझ में आ रहा तो आप वहाँ कमेंट्स करें। कमेंट्स करने के बाद आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आप डिसलाइक करें। जो भी करना है, जो भी लिखना है, जो अपने विचार लिखने हैं लिख सकते हैं, लेकिन जब तक आप हमको जज नहीं करेंगे, हमारे लेक्चर देखेंगे नहीं, तब तक तो कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, चलो अगले लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।